नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर कल पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई जो है उसमें अगला डेट मिला, लेकिन प्रेयर किया गया कोर्ट से कि मेंस एग्जाम पर स्टे लगाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि मेंस एग्जाम पर स्टे लगाने से कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया, अगला तारीख दे दिया गया। और कोर्ट का रुख जो है वो कहीं से भी सकारात्मक छात्रों के पक्ष में नहीं दिखा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अब अगला जो महत्वपूर्ण सुनवाई है वो 4 मार्च को है, लेकिन ये पीआईएल था और डबल बेंच के द्वारा, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के थे वो भी थे, और उनका रुख जो है वो कहीं ना कहीं पूरे कोर्ट पर असर डालता है। और कल का रुख जो है वो छात्रों के लिए थोड़ी सी मायूसी वाली है। इसका असर 4 मार्च पर देखने को मिलेगा। हालांकि कोर्ट में जो है सबूतों पर खेल होता है, जितने मजबूती के साथ वकीलों के द्वारा सबूत रखे जाते हैं उसी अनुसार परिणाम निकलता है, उसी अनुसार न्याय मिलता है। तो 4 तारीख का केस जो है वो बड़ा मजबूत है। छात्रों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनके द्वारा जो भी साक्ष्य रखे गए हैं वो मजबूत साक्ष्य हैं और उस पर इतना आसान नहीं है उसको इग्नोर कर पाना विपक्षी दल के वकीलों का। तो बताएं आपको हम कि इसके अलावा चर्चा करते हैं गर्दनी बाग से जो 2.0 आंदोलन शुरू हुआ था। आप सोचिए कैसे कैसे उसमें दावे किए गए, सबूत है, करने जा रही है सरकार, मुख्यमंत्री जी से बातें हो गई। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी से अपना द्वेष निकालना या किसी से हमारा दुश्मनी नहीं है, लेकिन सार्वजनिक मंच से अगर कोई केवल झूठे वादा करेगा तो उसको खोलना भी हमारा काम है, उस पर जो है हकीकत बताना भी पत्रकारों का काम होता है। और देखिए कि हर एक मीडिया चैनल पर ये दावे किए गए, एक माहौल बना दिया गया और केवल झूठ बोला गया, केवल आरोप लगाया गया, ये चोर, वो मिला हुआ है, वो क्या है, हर एक आदमी पर लगाया गया। लेकिन वास्तविकता देखिए कि उन सबूतों का क्या हुआ, उन सबूतों का क्या होगा जिसका दावा किया जा रहा है। ना आप कोर्ट में लेके गए और ना ही आप सरकार के एजेंसियों को दिए, सरकार के समक्ष रखे, ना ही आयोग के समक्ष रखे। केवल सड़कों पर विधवा विलाप करने से नहीं होता है। छात्रों को बरगलाने की कोशिश की गई। जो छात्र री एग्जाम के लिए इतने ईमानदारी से पिछले 50-60 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, उनके आंदोलन को दूषित किया गया। गर्दनी बाग से झूठ बोला गया उनके नाम पर। और देखिए पहले कि जब स्पष्टीकरण दिया गया तो स्पष्टीकरण के खिलाफ जो है इनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ छात्रों को छलने का कोशिश किया गया। और इनके द्वारा 21,581 छात्र जो कि पीटी पास हैं उनके साथ भी अन्याय किया गया। उनका पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ इससे। मैं आपको बता सकता हूं कि 100 से अधिक छात्रों ने कहा कि हम पढ़ाई छोड़ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह दावे किए जा रहे हैं, सबूतों की बातें कही जा रही है, री एग्जाम तो हो ही जाएगा अब। जबकि बताएं आपको कि आयोग के द्वारा हर एक का स्पष्टीकरण दिया गया कि झूठ बोला जा रहा है, मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं, काल्पनिक सोर्स की बातें की जा रही हैं, तथ्यों की बातें की जा रही हैं और सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो आप बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, आपकी पोस्टिंग नौकरी होने के बाद ऐसे जगहों पर होगी जहां पर अफवाह बहुत ज़्यादा फैलाए जाते हैं। आप देख लेना
जब आप एसडीपीओ या एसडीएम बनेंगे तो कई चीज़ को लेकर बिहार में चाहे देश में बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं, जहां पर विवाद होते हैं और अफवाहों का दौर जारी रहता है। और यही वजह है कि इंटरनेट कनेक्शन को काटा जाता है कि अफवाह न फैले, और आप भी अफवाह में आ रहे हैं। सरासर गर्दनी बाग से छात्रों को झूठे आश्वासन, झूठी बातें। और देखिए, पहले चलिए आप तथ्यों को लेकर बोलते तो बोलते, आपने सबको पर आरोप लगाया, सबको गालियां दी आपने। ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई जो एक शिक्षक पर शोभा नहीं देता है। दूसरे को तो ज्ञान दिया जाता है कि देखिए आप ऐसे हैं वैसे हैं, और उनके कैरेक्टर पर उंगली उठा दिया जाता है। लेकिन आप कैसे हैं? पूरे देश की मीडिया के सामने सरासर झूठ बोलते जा रहे हैं। कहाँ गए तथ्य? वो किस कोर्ट में आप वो तथ्य रखेंगे? कौन सा आपने पीआईएल किया है या रिट किया है? बताएं, आप जवाब दें। केवल सड़कों पर आकर चिल्लाना और आरोप लगाना, सबके खिलाफ आरोप लगाना, मीडिया से लेकर, सरकार से लेकर, आयोग से लेकर, छात्र से लेकर, छात्र नेता से लेकर, सब पर आरोप लगाना, और आपका एक बात भी नहीं टिक रहा। आप लड़ने से भाग रहे हैं। नाखून कटा के शहीद नहीं बना जा सकता है। ये 2-2 घंटा प्रशासन के द्वारा क्या बोला गया, सब बात आप लोगों को नहीं बताया जाता है, नहीं बताते हैं हम लोग। सीधे कहा जाता है कि भाड़े की भीड़ लाया गया है। तो मामला कोर्ट में है, जो भी होना है कोर्ट से होना है। अब सड़क पर आंदोलन का जो है कोई मायने नहीं है। ये हो सकता है बहुत लोगों को खराब लगेगा मेरा बात, लेकिन मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूं और मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूं इस आंदोलन को। अब जो भी होगा कोर्ट से होगा। तो जो भी दावा करते हैं कि हमें अलादीन का चिराग मिल गया है, तो जाएं कम से कम कोर्ट में उसे दें, ताकि छात्र जो 75 दिनों से गर्दनी बाग की सड़कों पर अपना बहुमूल्य समय बिता रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कम से कम उसका संरक्षण हो, उसका उन्हें सम्मान मिले। तो दिमाग खुला रखें और किसी के बहकावे में ना आए आप। हमारा स्वार्थ आपके री एग्ज़ाम होने से या न होने से हमारा कोई मतलब नहीं। हमने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मीडिया जो है वो री एग्ज़ाम नहीं चाहती है। अरे हम लोग वो चाहते हैं जो होना चाहिए। री एग्ज़ाम होगा उससे हम लोग को कहाँ नुकसान है? आप ही सोचिए ना। 4 महीना और खबर चलेगा। री एग्ज़ाम होगा, उसमें कुछ लोग दोषी ठहरा जाएंगे, फिर पीटी पे एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, उसका खबर चलता है। तो अगर हमारा उद्देश्य रहता कि नहीं हमें केवल टीआरपी चाहिए, व्यू चाहिए, या फिर आपसे हमें मतलब नहीं रहता, तो हम आप ही का धुन बजाते। बहुत सारे लोग हैं जो कि एकदम दावा करते हैं कि हाँ फलना सर ने कह दिया हो जाएगा री एग्ज़ाम, इस तारीख को हो जाएगा विजय जुलूस, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए चलिए ये सब हिम्मत बढ़ाने के लिए ठीक होता है, लेकिन आपको वास्तविकता भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि 2.5 महीना पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप इसी में लगे हुए हैं। आपको वास्तविकता पता होना चाहिए। और देखिए आंदोलन में सब केवल दावा होता है। आंदोलन का नियम ही होता है कि जो लोग करते हैं वो लोग कहते हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन आप देखें फेज बाय फेज लगातार दावे किए गए, एक भी दावा में एक रत्ती भी सच्चाई नहीं था। शुरुआत से कहा गया कि बैठक चल रही है, सीएम हाउस में मीटिंग चल रही है, आयोग में मीटिंग चल रही है, बड़ा दबाव में है, बड़ा ये में है, लेकिन एक बार भी सरकार या आयोग के द्वारा पहल तक नहीं किया गया कि भाई आप लोग चाहते क्या हैं। आप आत्मचिंतन करें कि पूरे आंदोलन के दौरान क्या सरकार, क्या आयोग ने 1 मिनट के लिए भी आपके लिए पॉजिटिव रुख अपनाया, या फिर
आपके इस आंदोलन को लेकर वो बात करने को भी तैयार थे। लगातार ये कहा गया कि ये जो लोग हैं ज़बरदस्ती भीड़ के दम पर, आंदोलन के दम पर जो हैं अपना निजी हित साधना चाहते हैं। मेरी बातें आपको कड़ी लगेंगी, लेकिन परिणाम उस दिशा में आते हुए नहीं दिख रहा है, इसलिए प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अब 4 मार्च को ही है, और देखिए 4 मार्च भी कोई ये नहीं है, कोर्ट है, कोर्ट में ऐसा लगता है कि हाँ इस दिन हो जाएगा, लेकिन उस दिन नहीं होता है सब कुछ क्लियर। लेकिन रुख से क्लियर हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, और हो सकता है कि 4 को कुछ निर्णय ना भी आए, लेकिन फिर दावा किया जाए कि हम लोग तो जीत रहे हैं। तो आप जो है मध्यम मार्ग अपनाएं, इसमें कोई ये नहीं ज़रूरत है कि हाँ अब बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।